चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा है, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिकरण शोधन के दौरान अशुद्धि के रूप में उपस्थित कुछ धातुएं एनोड मड यानी कि एनोड पंख के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। ये धातुएं हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें बताना है कि जो हमारे एनोड पंख के रूप में नीचे बैठ जाती हैं वे धातुएं हैं। कौन सी धातुएं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन। विद्युत अपघटनी शोधन। तो विद्युत अपघटनी शोधन में हम अति शुद्ध कॉपर प्राप्त करने हेतु दंड विलोधन विधि द्वारा शोधित कॉपर का विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा शोधन किया जाता है। तो इस विधि में जो हमारे अशुद्ध तांबे होते हैं, एक हमारा एनोड होता है और एक हमारा शुद्ध कॉपर का होता है हमारा कैथोड का, कार्य करती हैं। और इनको अगर हम देखें तो H2SO4 के द्वारा इनको अम्लीय किया जाता है। तो ये हमारा किससे कार्य करता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका विद्युत अपघटन करेंगे दोनों एनोड पे, तो जो हमारा कॉपर होगा Cu2+ 2 आयन में करता है, विलयन में घुलने लगता है। और यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा Cu2+ है, ये हमारा क्या हुआ है, शुद्ध कॉपर के रूप में जमा हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, कैथोड। और इसमें से अगर हम देखें तो जो हमारा आयरन यानी कि Fe, निकिल और Zn, और जो हमारा कोबाल्ट है, ये हमारा क्या होता है, विलेन के रूप में आ जाता है। और यहाँ से अगर हम देखें इनकी जो हमारे अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि हमारा Ag, Au और Pt की जो अशुद्धियां होती हैं, ये हमारी आ जाती हैं एनोड पंख पर अशुद्धियां हमारी क्या होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न से क्या पूछा गया कि अशुद्धियों के रूप में उपस्थित कुछ धातु एनोड पंख के रूप में नीचे बैठ जाती हैं, तो वे धातुएं हैं। तो यहाँ पे कौन सी बैठनी है वे हमें पूछा गया था। हमारी क्या होती है, Ag, Au और Pt, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।